तो वो दिल्ली के जो धनी मानी पुरुष थे वो यहाँ के जब कभी आते तो संतों का भंडारा करते। अब क्या हुआ, उनकी संपत्ति बढ़ना शुरू हुई, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री, उत्साह बढ़ गया उनको कि ये जो बढ़ रहा है ये संत कृपा से बढ़ रहा है। अब उन्होंने 1 हफ्ते में आना प्रारंभ किया और 1 हफ्ते में संतों का भंडार, महीने में 4 बार। अब तो इतना आनंद बरसने लगा, हृदय आनंदित रहने लगा, सुख समृद्धि बढ़ने लगी। उनका जो एक पुत्र था वो भी बड़ा सुशील सज्जन और पढ़ने में बड़ा प्रवीण और व्यापार का भी हाथ बटाने लगा। अब उनके मन में उत्साह हुआ कि वृंदावन के संतों को एक बार अपने यहाँ लाया जाए। वृंदावन के संत बड़े उदार हैं, बड़े कृपालु हैं और वो वर्षों से सेवा कर रहे थे, इसलिए सब संत समझ गए थे वो दिल्ली वाला भगत आने वाला है। अब जब दिल्ली वाला भगत अब की बार आया तो अब की बार चिट्ठी नहीं बांटा, हर संत को बुला के साष्टांग प्रणाम किया और कहा भगवान हमारी आकांक्षा है कि कल हम बस लाएंगे और आप सब चल करके कृपा करके हमारे घर में अपने चरण रज पधराइए, हमें बड़ा सौभाग्य होगा। उदार शिरोमणि श्री स्वामिनी जी के महल में वास करने वाले ये उदार भगवत प्रेमी महात्मा जन राजी हो गए। अब बहुत आनंदित हुआ। हम आपको वृंदावन की खींचने की बात बता रहे हैं। अब तो एक बस लाया तो बस में सब संत जन आने लगे। उनमें एक संत ऐसे बैठे जो कभी कहीं नहीं जाते थे, भंडारे में किसी के भंडारे नहीं जाते थे, वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते थे। आश्चर्य हुआ सबको कि जो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं जाते थे वो कैसे बैठे। वो सोचा कि शायद भाव दशा में उनको पता न हो। पूछा संतों ने कि बाबा ये बस जा रही है, कहाँ तुम्हें पता है? बोले हाँ दिल्ली। बोले तुम तो कभी नहीं जाते किसी भंडारे में, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते। वो चुप हो गए, कोई उत्तर नहीं दिया। सब संतों ने उस धनी मानी सेठ से कहा तुम्हारे सब संत सेवा सफल हो गई। ऐसे विरक्त अकिंचन संत वृंदावन निष्ठा वाले पता नहीं कौन सी लीला होने वाली है, तुम्हारे साथ क्यों जाने को तैयार हो गए। ओ कार से भागा और जाके विशाल उत्सव का स्वरूप रखा। खूब फूल मालाएं मंगाई, संतों के लिए सुंदर गद्दी, सुंदर सुंदर पुष्प डाल करके बिछाया। संत जन जब गए सबका चरणामृत लिया, बैठाला पवाया। जब पा चुके सबको प्रणाम कर रहे थे तो उन संत ने कहा तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है। बस बोले हम तुम्हें बुलाने आए, तुम्हें वृंदावन ने बुलाया है। सब संतों को लगा कि बावरे हो गए क्या, वृंदावन तो जाते ही आता है। पर संतों की भाषा समझना बड़ी विचित्र बात है। उस सेठ जी को कोई खास बात नहीं लगी कि हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं, कह रहे वृंदावन ने बुलाया है।